Please welcome the first female pilot of a Dreamliner, Mrs. Nivedita Bhasin. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਪਾਇਲਟ Dreamliner ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਵਾਓ, इट फील्स रियली प्राउड। थैंक यू। कितना दी फीलिंग सीगी? ये 2012 में मैं लाई थी, तो एयर इंडिया के लिए दूसरा ड्रीमलाइनर था ये जी। और ऑफ कोर्स हम लोग चार्ल्सटन, अमेरिका से चार्ल्सटन से चले और हम लोग फ्रैंकफर्ट उतरे। फिर फ्रैंकफर्ट से जो जहाज़ था वो मैं लेकर आई थी दिल्ली। तो बहुत ही मतलब खुशी और गर्व, और मैं कह नहीं सकती, मतलब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लाइक अ होम कमिंग। जैसे होता है ना, कोई अपने घर आ रहा है। और हम लोग जब लैंड कर रहे थे तो सनसेट हो रहा था उस समय, और हम लोग आए तो और सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मतलब पूरी दुनिया देख रही थी कि इंडिया के पास, हम लोग विश्व में दूसरी एयरलाइन थे जिसके पास ड्रीमलाइनर आया है आफ्टर जापान। तो पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत के पास दूसरा इतना बड़ा जहाज़ आ रहा है। तो मतलब सब बहुत ही खुश और उत्सुक थे। किस तरह लग्या जब तुसी एंग्जाइटी सी, थोड़ी घबराहट सी कि बहुत एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ खुशी का एहसास? नहीं, बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ना, ये हम लोग की ट्रेनिंग होती है, इतने साल हम लोग ट्रेनिंग करते हैं हर जहाज़ पर जो हम फ्लाई करते हैं। तो उसके लिए महीनों भर हम लोग पहले अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं जहाज़ के बारे में। उसके बाद फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग, सिमुलेटर करते हैं, फिर फ्लाइंग करते हैं। तो जब तक हम जहाज़ में बैठते हैं तो हमें मतलब पूरी तरह से सब चीज़ उसके बारे में मालूम होता है। हाँ, तो इसलिए उस समय कोई एंग्जाइटी नहीं लगती है। हाँ, अगर कुछ जहाज़ में कुछ खराबी आ जाए या कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तब ऑफ कोर्स एंग्जाइटी होगी। ए जानना चाहांगी कि कद तुसी सोचा कि निवेदिता हुण तू पायलट बनना? मुझे भी बिल्कुल ठीक से मालूम नहीं है, पर जब से मैं बचपन से, मैं बहुत ही छोटी थी, मेरे ख्याल से 3-4 साल की थी, तब से मेरा मन ना हमेशा लगता था कि मैं पायलट बनूं। हो सकता है मैं जहाज़ हमेशा देखती होंगी, और मतलब मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था जो कि जहाज़ उड़ाता था, पर मेरी यही आकांक्षा थी कि मैं कुछ नया करूं और कुछ ऐसा करूं जिससे मतलब ना नाम कमाऊं। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हम लोग का स्कूल दिल्ली में चाणक्यपुरी में था, फ्लाइंग क्लब के बिल्कुल पीछे। तो टीचर पढ़ा रही होती थी और मैं विंडो से बाहर देख रही होती थी जहाज़ों को टेक ऑफ लैंडिंग करते हुए। तो मेरा दिमाग और दिल हमेशा खिड़की के बाहर रहता था। तो उस समय तो एक खिड़की थी हमारे पास, अब जब मैं बैठती हूँ तो हमारी खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं और पूरा आसमान हम लोग देखते हैं। तो मतलब बचपन से ही मेरा मन था पायलट बनने का। तो फिर घर दे सारे लोग मन गए? थोड़े तो सारे घर दे पायलट्स ने? हाँ नहीं, उस समय तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ, और मैं जैन फैमिली की हूँ और पंजाबी से मैंने शादी करी है, तो मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था पायलट। पर क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट था, मेरा उत्साह इतना ज़्यादा था कि, और मेरी मतलब जो दृढ़ निश्चय था ना बिल्कुल कि मुझे ये करना ही है, तो पेरेंट्स को ये मौका ही नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स को, कि मना कर सके। क्योंकि वो देखते थे कि मैं इतने उत्साह से जाती थी सीखने के लिए, और मेरा मन था। मैंने एरो मॉडलिंग से शुरू की, क्योंकि जब मैं पहले गई थी फ्लाइंग। एरो मॉडलिंग की होती है? क्योंकि जब मैं गई एक्चुअली फ्लाइंग सीखने के लिए, तो मैं उस समय थी 15 साल की और मैं गई, मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला वहाँ पे कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो मैं स्कूल से गई थी वहाँ पे, अपना स्कर्ट और 2 चुटिया बना के ना। तो फिर बोलते, अरे आप बहुत छोटी हो और आप लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं ये, आप अभी जाइए घर और आप पढ़ाई करिए। तो फिर मेरे ना दिल में थोड़ा ऐसे बहुत दुख लगा थोड़ा कि ये क्या बात है। फिर मैंने उस समय तो और भी ज़्यादा ठान लिया कि अगर ऐसा कोई मुझे महसूस करा सकता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ये ज़रूर अब करके दिखाऊंगी। तो फिर मैं इतनी छोटी थी, तो उस समय मैं ग्लाइडिंग भी नहीं कर सकती थी। ग्लाइडर्स होते हैं ना जो बिना इंजन के प्लेन्स होते हैं, तो उसके लिए 16 साल की उम्र मिनिमम होती है, और मैं उसमें हार्डली 15 ईयर्स की थी। तो फिर मैं गई पहले, तो मुझे मेरे जो ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत ही मतलब अच्छे थे और बहुत मतलब चाहते थे कि लड़कियां कुछ करें। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप जाओ और पहले एरो मॉडलिंग करो, जब तक में 8-9 महीने बीत जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाना, फिर ग्लाइडिंग सीखना, फिर यहाँ से फ्लाइंग स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। कि उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ सीरियसली लिया, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ सीरियसली लिया? बिल्कुल, और आज तक मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ, और वो मेरे पहले और सबसे अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, कैप्टन वासन।